नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 200 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 कि भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? ए पुष्पदंत, बी शंभु, सी धनपाल, डी सरहपा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी धनपाल इज ए राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, भविष्य के लिए क्या करो? बोले सर भविष्य के लिए धन को पाल, पाल माने पाल करके रखिए, बचा करके रखिए। तो भविष्य के लिए धन को पाल करके रखिए, यानी कि धनपाल जी की रचना है। भविष्यत कहा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। पौमचरु, रिट्रेमचरु, शंभु छांदस जो है शंभु की रचना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो शंभु है ना वो क्या करते हैं, पाउच में और रिच में, पाउच में रिच में, पाउच में रिच में स्वयं है। शंभु पाउच में रिच है, पाउच में रिच है। पाउच फार पाउमचरु, रिच फार रिट्रेमचरु और स्वयं है तो शंभु छांदस इनके द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। एक बड़े प्रसिद्ध आप देख पा रहे हैं पुष्पदंत की बात करते हैं तो इनके द्वारा महापुराण, पुराण, कुमारचर्यु और जसहरचर्यु, यानी कि महापुराण देखो तो उस पर पुष्प चढ़ा दो, जसहरचर्यु देखो उस पर पुष्प चढ़ा दो, और कुमार का चरित्र देखो तो उस पर पुष्प चढ़ा दो। पुष्पफार पुष्पदंत की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। और सरहपा जी को तो आप लोग बिल्कुल सभी लोग जान रहे हैं कि इनके द्वारा रचित रचना है दोहा कोश, ठीक है। चलिए, राव शंकराचार्य ने इन्हें पहला कवि माना है, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 202 है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? ये 10, बी 12, सी 16 या फिर डी 14। तो आपका जवाब भी आया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 16 इज राइट आंसर, ठीक है ना। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है और सरहपा को राव शंकराचार्य जी ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 203 है कि श्रृंगार काव्य है? ये बीसल रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी जयमंक जस चंद्रिका। बिल्कुल मैंने आपको ट्रिक बताई थी जब इसकी विस्तृत क्लास ली थी कि सनम श्रृंगार करती है। सनम, सनम, साफा सरंगधर की रचना है हमीर रासो, ना से नरपतनाल की बीसल देव रासो और माँ से मधुकर जी की रचना है जयमंक जस चंद्रिका, है ना। फिलहाल अगर यहाँ पर देखेंगे तो दो विकल्प आपका सही जा रहा है, एक तो बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना और दूसरा जयमंक जस चंद्रिका। दोनों श्रृंगार पर काव्य है, ध्यान में रख लीजिएगा। सनम श्रृंगार करती है, ऐसे ट्रिक बनाइएगा और इसे हमेशा के लिए दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 204 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? अब पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? ये महापुराण, इड़य कुमार चरियु, जसहरचर्यु और यहाँ पे आप देख रहे हैं पौमचरु। अब आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी पौमचरु, है ना। मैंने कहा था कि पाउच में स्वयं रिच है ना, स्वयं पाउच में रिच है। तो शंभु, स्वयं छांदस, रिचडेमटली और पौमचरु, ये शंभु छांदस, क्योंकि आपने देखा स्वयं जी की रचना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पुष्पदंत है यानी कि पुष्प क्या करो, महापुराण अगर आपको कहीं दिख जाए तो उस पर पुष्प चढ़ा दीजिए, इड़य कुमार का चरित्र मिल जाए तो पुष्प चढ़ा दीजिए और जसहरचर्यु मिल जाए तो उस पर पुष्प चढ़ाइए। पुष्पफार पुष्पदंत जी की रचना है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 205 है कि सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य।
तो आपका जवाब आ गया कि जो सरपा थे ना सिद्ध साहित्य थे, और 84 सिद्धों में सबसे पुराने प्राचीन सिद्ध थे, ध्यान में रखिएगा। और राहुल शंकराचार्य ने पहला कवि इन्हें माना ही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 206 है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है। अब इनमें से कौन सी कृति ऐसी है जो कि शिलांकृत यानी कि शिला पर अंकित है। ए पाहुर दोहा, राहुल बेल, प्रकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर। तो आप लोग 20 बार इसको देख चुके हैं कि विकल्प बी जो राहुल बेल है ना, रोडा की रचना है, रोड पर होती है, और 10वीं शताब्दी की रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये शिलांकृत है, इसमें आप देखेंगे ना कि रोला नामक एक नायिका है जिसके नख सिख का वर्णन है, यानी कि नख से लेकर सिख तक का वर्णन है, जो कि श्रृंगार परक रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 207 है कि साल भर शुद्ध की रचना का नाम क्या है। ये नेमिनाथ रास, बी भारतीय स्वरभावली रास, सी स्मित गणनाथ रास, डी है जय मैंक जस चंद्रिका। तो बिल्कुल साली, साली भद्र, साली क्या होती है ना, बाहुबली होती है। साली भी बाहुबली होती है। कब? शादी के समय जब बारात जाते हैं ना, तो जब जूता आपका चोरी होता है तब पता चलता है कि साली भी बाहुबली होती है। एकदम पूरी बारातियों के सामने, घरातियों के सामने जूता चुरा लेती है, और आप मांगते हैं तो दहाड़ते हुए आती है कि जूता नहीं देंगे, पैसे दे दो तब जूते ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। ऐसा कुछ क्लू बनाना है और आपको इसको बैठाना है। नेम 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 नेमनाथ की बात करते हैं ना, तो नेम कौन है? सुमितगढ़। सुमित एक नाम है सुमितगढ़ का, इधर में रख लीजिएगा। और सुमितगढ़ यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं, नेमनाथ सुमितगढ़ का नेमनाथ रास है। जय मैंग जयचंद्र का मधुकर होती है। विजय सेन सूर्य द्वारा विजय होती है ना, रेवंत गिरि रास इनके द्वारा लिखा गया, बिल्कुल रास ग्रंथ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 208 है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि ईपीटीजीटी 2013 में कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद और सर हिंद। जवाब आपका आगे अक्सर विकल्प को लाभ किया जाए। विकल्प ए तूतिए हिंद है ना। तूतिए हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो जाने जाते थे, जो कि चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने गाया था उनकी मृत्यु पर के गोरी सेवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने, चल खुसरू घर आपने, रैण भयु चौदेश। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तूती हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। रचनाएं इनकी है खालिक बरी, कोश ग्रंथ है, पहलियां, मुकरियां, दो सुखाने और गजल। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 209 है उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी और धनपाल। एकदम सबसे आप परिचित हैं, है ना। उपदेश दत्त, दत्त देता है, जिन दत्त उपदेश, जिन दत्त दत्त देता उपदेश, उपदेश पर उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूर्य का है। जिन धर्म मैंने बताया था, जिन जो होता है ना वो स्थूल होता है, और धर्म आपका क्या होता है? भद्र होता है। अस्थूल भद्र रास जिन धर्म का है। और शाली बाहुबली होती है, भारतीय स्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य का, है ना। धनपाल, धनपाल ये भविष्य के लिए भविष्य कहा, इनके द्वारा लिखा गया रास ग्रंथ है, ग्रंथ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 210 है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये सरपा, बी पुष्पदंत, सी शंभु, डी हेमचंद्र। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि होगा ना, वो वाल्मीकि को आप लोग जान ही रहे हैं कि स्वयं पैदा हुए थे, स्वयं उत्पन्न हुए थे। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जब होगा ना तो भी स्वयं होगा। स्वयं फार यहाँ पर शंभु को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इन्होंने स्वयं को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है इनको। रामकुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश का पहला कवि मान लिया है। और शंभु जो कि 8वीं सदी यानी कि 783 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके 3 ग्रंथ मैंने आपको बताया था ना कि स्वयं पाउच में रिच है, पाउच में रिच, पाउच में रिच, पौमचर्यु, रिचड़ेमचर्यु और शंभु छांदस, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ना।
और यहीं पे आप देख रहे हैं पुष्पदंत है। पुष्पदंत की बात करते हैं ना, जिसका दांत बड़ा बड़ा होगा वो भूत की तरह होगा, भूत भावभूत, है ना। और इन्हीं को इधर में आप रख लीजिएगा। हेमचंद्र सूर्य ने इन्हें प्रकृति का पाणिनि कहा है। हेमचंद्र सूर्य को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। और सरपा को हिंदी का पहला कवि है। ये प्रकृति का पाणिनि, सरपा पहले कवि। तो सबको मिला लीजिएगा, फेंट लीजिएगा और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। निश्चित रूप से अगर इनको फेंट करके ना एक काढ़ा पी लेते हैं तो आपको बहुत कारगर साबित होगा। और जिस पुस्तक की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, निश्चित रूप से अगर इस पुस्तक को भी अगर आपने बिल्कुल सही से सीरियसली रूप से दिमाग में बैठा लिया व्याख्या सहित, तो निश्चित रूप से आपकी नैया पार हो जाएगी। और नैया इतनी पार हो जाएगी ना कि बिल्कुल किनारे से काफ़ी दूर हो जाएगी, आपको अपना गृह जनपद मिलेगा। ठीक है। अब प्रश्न 211 है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूत, नरसिंह मेहता या फिर रविदास? तो विद्यापति को अभिनव कवि, है ना, अभिनव जयदेव, खेलन कवि, दशावधान कवि, शेखर, है ना, ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए। इन्हें नव कवि कहते थे, खेलन कवि कहते हैं, दशावधान कवि कहते हैं, कवि कंठार कहते हैं, कवि शेखर कहते हैं, मैथिल कोकिल कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है। और विद्यापति तिरहुत के राजा जिनका नाम था शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ है पदावली है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका है, भूपरिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है और लिखनावली है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 212 है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ये लीजिए, पहला सा प्रश्न आ गया। ये कीर्तिपताका, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या फिर रत्नाकर, कौन व्याकरण है? तो सी आ गया। जो व्याकरण का प्रकरण होता है ना वो दमदार होता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार फार दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसे बार बार पढ़ो, बार बार माने 1212, यानी कि 12वीं शताब्दी की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा का है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है, दामोदर शर्मा का है। बार बार पढ़ो, बार बार माने 1212, इसमें भी लिखा गया है 2200। कीर्ति पताका और कीर्तिलता विद्यापति की है और कीर्ति पताका का पता ही नहीं है, इधर में रख लीजिएगा। चर्यापद सबका होता है, यानी कि सवरपा जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अंत में वर्ण रत्नाकर, वर्ण मिल जाए ना तो वर्ण को भैया ज्योति में पढ़ो, ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 213 के प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ए दामोदर पंडित भी, कवि आसुग, श्री रुड़ा कवि, डी मीरतंगु। देखिए, प्रबंध की चिंता में व्यक्ति क्या हो जाता है? तुंग हो जाता है। इतना तुंग हो जाता है कि पूछो ना, है ना। तो प्रबंध की चिंता में व्यक्ति तुंग हो जाता है। तुंग पार मीरतुंग, आसुक की चंदल वाला रास, रुड़ा की राउल बेल है। दामोदर पंडित का उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है 1212 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 214 है कि आगम वेय पुराणे पंडित मानि वहंती पक्व ऋषि फल अली आ जिम बहिरत भ्रमयंती। ये का पंक्तियां किसकी हैं? ए सरपा, बी कड़पा, सी डोमिपा, डी कोकरिपा। तो 214 का जवाब भी अब धीरे धीरे आप सबका आने लगा कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कड़पा इज राइट आंसर। आगम वेय पुराणे पंडित मान वहंती कड़पा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 215 की रचना काल के दृश्य निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा? अब आपको जवाब देना है। आप 215 का प्यारा सा प्रश्न है और जवाब आपका मिला कि शंभू को देखो बस तुरंत उसी पे टूट पड़ो। शंभू, पुष्पदंत, अबू रहमान, हेमचंद्र। ठीक है, विकल्प सी इज राइट आंसर। देखो, शंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं, दासदंत, शंभू है ना, एट्ठे शंभू हैं। एट्ठे माने 8 के आसपास, एट्ठे शंभू हैं। पुष्पदंत दासदंत 10वीं शताब्दी का। अब्दुल रहमान रहम मानिए संदेश को बार 12 में। और हेमचंद्र बिल्कुल प्रकृति का आप इन्हें कह सकते हैं पाणिनि, हेमचंद्र जैसा चरित्र होना चाहिए, कुमारपाल चरित्र, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखने की चीजें हैं। प्रश्न 216 है
कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? बड़ी, आप देखेंगे इतनी बड़ी बातें कहने वाले कौन हो सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर राहुल शंकरतायन। डिंगल पिंगल की बातें हैं इसमें, है ना। अब आपको जवाब देना है, और इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बातों में हजार हजार बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डिंगल कवियों की वीर गाथा, निर्गुणिया संतों की वाणी, कृष्ण भक्त का रागानुगा भक्ति मार्ग साधक, है ना। हजार हजार बातें कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 217 के कुंडली के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ये नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सिद्धि। तो नाद, नाद होता है, नाद पर स्वर आवाज होता है। इधर में आप रखिएगा, स्टार लगा के छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 218 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है, उसी को मिलाना है। नीचे आपको कोड में दिखाई दे रहा है। और यूजीसी नेट 2016 की परीक्षा में पूछा गया है, जो कि जून में हुई थी। अब मैंने आपको बताया था कि प्रबंध की चिंता में व्यक्ति तुंग हो जाता है। तुंग फार मेरी तुंग। रणमल छंद श्रीधर का है। जय चंद प्रकाश में भटके केदार, जय मैंग जय चंद्रिका मधुकर होती है। बस एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, और फिर सी का 4, डी का 3, सी का 4, डी का 3। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। लीजिए, प्रश्न संख्या 219 आपके स्क्रीन पर आ गया कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। हाँ, ये लीजिए प्रश्न आया ना। और पुरुष की परीक्षा होती है ना कब? जब वो विद्या का पति बन जाता है ना, विद्यापति, ठीक है। विद्या का पति की परीक्षा होती है, पुरुष की परीक्षा उसकी विद्या से होती है। आपकी परीक्षा होगी ना, तो आपकी विद्या की परीक्षा होगी कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपने सही किया, और उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा और आपको अपना यथोचित जो पद है वो पद मिलेगा। और आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन ले लीजिए। 25 और 26 में आपको 8वां वेतन आयोग लग जाएगा ना, तो 1.5 लाख 2 लाख सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी मित्रों। इसलिए एक बार 1.5 लाख की नौकरी के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 220 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल है? सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाला ए रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विश्वलाल पंडा, सी गौरीशंकर ओझा, डी बोलर। आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आना चाहिए, और आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो मोहनलाल विश्वलाल पंडा है ना, तो पंडा लोग हमेशा क्या करते हैं? अप्रमाणित मानते हैं। लाल लाल, मोहनलाल विश्वलाल, लाल लाल अप्रमाणित है। लाल लाल देखो ना तो समझ लो कि अप्रमाणित है, खतरे का निशान है, ठीक है। चलिए, हालांकि सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले में सही भी नहीं है, यानी कि लाल लाल देखो तो प्रमाणित है, लाल लाल तुम जो तो प्रमाणित है, ये प्रमाणित नहीं है, पूछा गया था, शामिल नहीं है, यानी कि प्रमाणित वाले में है। और मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी देवी देवता हैं सबने अप्रमाणित माना है। देवी देवता, देवी फाल्गुनी शंकर देवी, है ना, ये भी देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, वूलर ने, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और लाल लाल देखते ही आप प्रमाणित समझ लीजिएगा, मोहनलाल विश्वलाल पंडा, है ना, लाल लाल देखिए तो प्रमाणित मान लीजिएगा, इधर में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहे कौन अप्रमाणित में शामिल नहीं है? तो यही शामिल नहीं है, मोहनलाल विश्वलाल पंडा, यानी कि इन्होंने प्रमाणित माना है, ठीक है। चलिए,
अब ये देखिए, इसकी व्याख्या तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। अब देखिए, एक यहाँ से ट्रिक ले लीजिएगा और आपको यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से आपको कारगर तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, प्रमाणित कौन है? एक तो देखिए, जो सुंदर व्यक्ति है वो हमेशा प्रमाणित रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपको, आपकी सुंदरता को देखेगा, आपकी लिखावट को देखेगा तो निश्चित रूप से आपको प्रमाणित मान लेगा कि ये ओके है, ओके है। मिश्र बंधु प्रमाणित है ना? बिल्कुल, जो बंधु है ना, अपने बंधु को सब प्रमाणित कर देंगे, भैया हमारा भाई है तो बहुत ही अच्छा है, तो भाई को भी लोग प्रमाणित कर देंगे। और लाल लाल चीज देख करके आप प्रमाणित कर देते हैं कि बिल्कुल भैया सही है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे कर्नल है ना, तो कर्नल तो प्रमाणित होता ही है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और मथुरा का प्रसाद अगर मिल जाए तो बिल्कुल प्रमाणित है कि ईश्वर के हाथ से आया है। और फिर लाल लाल मोतीलाल मनेरिया, है ना, लाल लाल चीज देख करके प्रमाणित करना है तो लाल फार मोहनलाल विष्णुलाल पंडा, लाल फार मोतीलाल मनेरिया, इसको प्रमाणित करना है। और सुंदर व्यक्ति है तो प्रमाणित होगा ही, सुंदर श्याम सुंदर दास। मिश्र है, अपने बंधु को प्रमाणित करेगा। मथुरा का प्रसाद खुद प्रमाणित होगा। ऐसे कुछ क्लू मिला करके प्रमाणित कर लीजिएगा। ठीक है, प्रमाणित कौन है? बिल्कुल, जो सुंदर व्यक्ति प्रमाणित है। मिश्र अपने भाई को प्रमाणित करता है। लाल लाल वस्तु प्रमाणित होती है, लाल फार मोहनलाल विष्णुलाल पंडा, मोतीलाल मलेरिया। और कर्नल प्रमाणित होता है, मथुरा का प्रसाद प्रमाणित होता है। ठीक है, चलिए। अप्रमाणित में मैंने आपको बताया था जितने देवी देवता हैं, देवता रामचंद्र, देवी प्रसाद देवी है ना, गौरी शंकर ओझा ये देवी है। और एक बाउलर व्यक्ति होता है, वो भी अप्रमाणित मांगेगा, बाउलर। राम, देखिए राम कुमार आ गए, राम से राम, है ना, मुरारी आ गए, ओहो हो, ये सबको ले लीजिएगा। और एक इसी में कवि है, कविराज श्यामल दास, तो श्याम को जोड़ेंगे तो श्याम भी श्यामल देवता में ही आ जाते हैं। तो जितने देवी देवता हैं वो अप्रमाणित हैं, पृथ्वीराज को मानने के संदर्भ में अपमानित मानते हैं। और अगली ट्रिक ले लीजिए कि 10,000 मुनि अगर विपिन में जाकर सुनित करें तो पृथ्वी अर्ध प्रमाणित होगी। 10,000, 10 फार दशरथ चंद्र ओझा, ये देखिए 10,000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर पार अगर चंद नाहट, सुनित करें सुनीत कुमार चटर्जी, विनीत विनय कहाँ पर? विपिन में, तो पृथ्वी अर्ध प्रमाणित होगी। ऐसे बनाना है, रटना है, सवाल लगाना है। एक प्रश्न यहां से बनने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 221 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं ना कि रचना है और सूची 2 में उसके रचनाकार है। राहुल बेल, बेल होती है रोड पे, रोडा कपी की है। खुमार, जिसका खुमार होता है, खूब मारपीट करते हैं ना, उसके दल के पद की विजय हो जाती है, दल पद विजय की रचना है। चंदन की वाला आंसू बहाती है, आंसू की रचना है। और योगचर्या है ना, किसका है? योग का चर्या, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक तो योगचर्या है ना, योगचर्या किसका है? योगचर्या किसका होगा? डोम्बिका का, बिल्कुल सही है, योगचर्या डोम्बिका का है, इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो एक आपने देखा कि एक 4 आपको दिख गया विकल्प बी में। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 222 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज? तो कीर्तिलता की भाषा पूछी जा रही है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका 2 अवहट की रचना है, इधर में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। विद्यापति की पदावली जो है मैथिली भाषा में है और संस्कृत में ढेर सारी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो सारी रचनाओं को एक बार यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ही लिया जाए। ठीक है, संस्कृत में देखिए शैव, सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और पतलक वर्ण कृत्य। देखिए कैसे बैठाना है। वाक्यावली अगर आपको कहीं मिल जाए ना, वाक्यावली तो संस्कृत में होगी। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, 2 रचना है।
पुरुष की परीक्षा ना तो विद्या की होती है, लेकिन संस्कृत में होती है। विभाग का सार ना संस्कृत में तैयार होता है। लिखनावली अगर चेक करनी है ना तो संस्कृत में चेक करो। गया पत्तलक संस्कृत में है, ध्यान में रखिएगा। शैव सर्वस्व सार बिल्कुल संस्कृत में है। और 2 अवहट्ट में है, कीर्ति लता और कीरपता का 2 अवहट्ट में है। इनकी पदावली मैथिल में है। गोरक्ष विजय एक नाटक है, वो भी मैथिली में है। तो मैथिली में 2 रचना है, पदावली और गोरक्ष विजय। 2 कीर्ति लता कीरपता का अवहट्ट में है, बाकी शेष को आप ढकेल सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलिए। प्रसंग 223 है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? आदिकाल में अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन या फिर मंझन। तो 223 का जवाब आ गया कि आदिकाल में अवहट्ट में रचना करने वाले अब्दुल रहमान हैं। विकल्प बी, अब्दुल रहमान ने। इन्होंने संदेश रासक रचना लिखी है और ये किसी भी मुसलमान द्वारा पहली बार प्रथम ग्रंथ लिखा गया है। इस पे एक विक्रमपुर की वियोगिनी है, उसकी विरह की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है और 12वीं शताब्दी की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और हम लोग जानते हैं ना कि संदेश को ही रहम मानते हैं, रहम पार रहमान की रचना है, संदेश से संदेश रासक। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 224 है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना है। वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी या प्रगतवादी काल। तो आदिकाल को एक अन्य काल वीरगाथा काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके नामकरण की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बार फिर देखिए, चारण सन है, सन फॉर गियरसन, 4 ठे सन थे ना रघुनाथ जी के, तो चारण गियरसन। आदि गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 आदि, हजार प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा किसकी है? तो रामचंद्र की वीर गाथा। ठीक है, आरंभ कौन करता है? मिश्र बंधु। मिश्र, हमारे आपके यहाँ जब आरंभ करना होता है ना तो मिश्र लोग आते हैं। प्रारंभ करना होता है तो गणपति का, गणपत चंद्रगुप्त, गणपत का नाम लेकर के श्री गणेशाय नमः। सिद्ध सामंत तो राहुल है। बीज बपन महावीर का है। बीज में ना महावीर पेड़ छुपा होता है, बीज में ही, बीजपन में ही महावीर, बस, है ना। और संधि चारण कल राम के कुमार। तो राम के कुमार कौन है? लव और कुश हैं। ये संधि चारण की बात करते हैं। जब अश्वमेघ में घोड़ा छोड़ा गया राम जी द्वारा, तो उन्होंने कहा, लव कुश ने घोड़ा पकड़ा और कहा चाहे संधि करो चारण करो, संधि और रण, राम के कुमार यानी कि लव कुश है। तो ऐसे कुछ किलो बनाएंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी गलत ही नहीं होगा। प्रसंख्या 225 है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। अब आपको कालक्रम बताना है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आप सीधा उत्तर लेंगे 225 का, और आपका उत्तर आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सरपा को देखते ही आप लोगों ने भांप लिया था। गोरख, सगो, हेसो, सगो और हेमसो। सगो है ना, सर गोर है और हेम सोम है। सर गोर है, हेम सोम है। तो सरपा गोरखनाथ, हेमचंद्र सोम प्रभसूर। ऐसे कुछ किलो बना करके इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मित्रों, मेरे द्वारा जो क्लास ली जाती है ना, मैं इतना भी चाहता हूँ कि जल्दी करूँ, लेकिन जल्दी हो नहीं पाता है, अपना ये स्वभाव है। और आप लोगों की अलग अलग डिमांड भी है। कुछ लोग कहते हैं ट्रिक से पढ़ाइए, समय भले लग जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, जल्दी हो जाए। तो सबकी मार्ग को तो बिल्कुल खरा उतरना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सबका मिला जुला प्रतिक्रिया लेते हैं। कुछ भाई बहनों की डिमांड होती है कि जो बीच में बाक्स है उस बाक्स को भी पूरा पढ़ा जाए, और कुछ लोगों की नहीं, प्रस्तुति तेजी से कराया जाए, परीक्षा का समय निकट आ रहा है। तो मैं सबकी मिली जुली प्रक्रिया अपने अंदर लेना चाहता हूँ। घुमा फिरा करके बाक्स की भी कुछ चीज़ें विवरण कर देता हूँ, और कुछ अपनी चीज़ें, कुछ तेज़ी से, कुछ स्लो से, सबको लेके चलता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबके साथ मैं इसी तरह से जुड़ करके आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाने का कार्य करता रहूँगा। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 226 है कि आल है किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद, वर्षा या बसंत? तो वर्षा ऋतु में आल गाया जाता है। परमाल रासो किसका है? जगनिक का है, ध्यान में रखिएगा। उसी का एक भाग है आलखंड, जिसमें आल्हा और उदल्ला और दो वीर सरदारों का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 227 है कि इनको मिलाना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि ग्रंथ है, रचना, और सूची 2 में कुछ रचनाकार हैं, इनको आप मिलाइए। इनमें खुमार रासों की बात करते हैं ना, खुमार है ना, खुमार जिसके खूब मारपीट करेंगे उसके दल के पद की विजय होती है। परमाल जग में निक निक होता है, जग में निक निक होता है, जगनिक का है। बीशल देव है, बीशल ही तो क्या है? देव है। क्यों? क्योंकि वो नर है और पति है। जो पति होता है ना वो देव होता है, बीस होता है वो नर होता है। नर हमेशा पत्नी से 20 होता है। ये क्लियर है मित्रों, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब पृथ्वी पर राज करो चंद्रमा के वरदान से, चंद्रवरदाई की रचना है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो विकल्प ये आपका सही है। 3, 5, 4, 1 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 228 है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध साहित्य, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि? तो जो बौद्ध सिद्ध है ना, इन्हीं को सिद्धों की भाषा संध्या भाषा होती है। और संध्या भाषा एक ऐसी भाषा होती है ना, इसमें जैसे संध्या होती है ना तो अंधकार और प्रकाश दोनों मिला होता है, उसको ज्ञान से अलग किया जाता है। उसी प्रकार से जो सिद्धों की भाषा है ना, उसमें ज्ञान और प्रकाश दोनों मिला होता है, अंधकार और प्रकाश, उसे ज्ञान के प्रकाश से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 229 है कि रचनाओं को उनके काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचना और उसकी भाषा को आपको मिलाना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और इसको देखिए थोड़ा सोच समझ कर आपको मिलाना होगा। 229 का देखिए, हम बात करते हैं विजय पाल रासो, है ना। देखिए जब विजय होती है ना तो नल से होती है, नल नल उखाड़ करके मार दो किसी की तो विजय हो जाएगी। सनी देओल ने, आपने देखा होगा पिक्चर गदर में, नल उठाया था तो विजय पाया उसने नल से, नल उखाड़ करके। अपभ्रंश भाषा है। ठीक है। चर्या गीत कोश, तो चर्या गीत किसका होता है? चर्या पद तो सबका है, लेकिन चर्या गीत सर का है। चर्या गीत सर का है, और सर की भाषा जो होती है ना वो संध्या भाषा होती है, क्योंकि सिद्ध की भाषा है। ठीक। कीर्तिलता और कीर्तिता का विद्यापत की है, तो आपने देखा था कि कीर्तिलता और कीर्तिता का इसके हिसाब से आप जब मिलाएंगे तो अवहट्ट भाषा होगी, और इसमें देखेंगे ना तो अवहट्ट नहीं था। इसीलिए मैंने कहा था कि ये प्रश्न अपने आप में कहीं न कहीं थोड़ा सा गलत तरीके से छप गया है ना। और खुसरो की पहेलियाँ मीर खुसरो की है, जो कि हिंदुई में है। इस कारण से मैंने इस प्रश्न को राग करार दिया है, और आपकी जो पुस्तक उस पुस्तक में भी करार दिया गया है। तो इसको आप मिलाएंगे, विजय पाल नल से विजय पाते हैं, अपभ्रंश भाषा। चर्या गीत जो है ना वो बिल्कुल सर की है, तो सर की है तो संध्या भाषा होगी। कीर्तिलता की बात करते हैं, विद्यापत की है, अवहट्ट भाषा में है कीर्तिलता और कीर्तिता का। और खुसरो की पहली हिंदुई में है, खुसरो द्वारा लिखी गई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 230 है कि वरह वर्ष लो कुकुर जिए, आरु 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवी, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है? खुमार, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या परमाल रासो की है? तो परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल है, जग में जगनिक की है ना। इसी को आप लोग आलखंड के अंतर्गत कहा गया है कि 12 वर्ष ले कुकुर जीव, है ना। तो ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 231 है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस भाषा में प्रयोग किया गया है? ये पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत? तो आदिकाल में जब कोई व्यक्ति वीर रस करता था ना तो डिंग मारता था। डिंग, आज भी डिंग मारते, पटकेंगे उठा के मर जाओगे। वीर में डिंग है। जब कोई व्यक्ति वीर रस की बात करता तो डिंग मारता है, उठाए फेंकन, मारेन, तड़तड़ाए दहीन, इस तरह की बातें आएंगी तो डिंग होगा।
तो डिंगल में बीरज की रचनाएं डिंगल में होता है। और डिंगल में आजकल लोग डिंग मांगते हैं, तो अरा आरा, अब अपभ्रंश और राजस्थानी में डिंग है। पिंगल अब पिंगल भी चलता है, यानी कि अपभ्रंश और ब्रजभाषा का पिंगल। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं, डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी अरा, है ना, पिंगल में अपभ्रंश और ब्रजभाषा। तो जो मेन चीजें हैं उसको बिल्कुल आपके सामने में साझा करने का प्रयास करता हूँ, साझा भी कर देता हूँ। 232 पर संख्या आपके स्क्रीन पर। शब्दानुशासन के लेखक ये रामचंद्र शुक्ल भी हेमचंद्र श्री सरहपाद डी है शंभु। तो हेम शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन हेमचंद्र का है, और यही हेमचंद्र हैं जिन्हें, है ना, अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, प्रकृत का पाणिनि। ठीक है, प्रकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। पर संख्या 232 आपके स्क्रीन पर है। चलिए अब संख्या 233 है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की। तो अमीर खुसरो की भाषा है खालिक बारी, जो कि एक शब्दकोश है। ठीक है, चलिए और इनकी रचनाएं हैं दो सुखने, हालत कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलिया, मुकरिया, गजल, बहुत सी रचनाएं की हैं। वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, है ना। इनके गुरु जी का नाम था निजामुद्दीन औलिया, और खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। 1253 में जन्म हुआ, 1325 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 234 है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये गेरसन, बी श्याम सुंदर दास, सी चंद्र शर्मा गुलेरी, टी भारतेंदु। ये कई बार हो चुका है। विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, है ना। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 235 है कि इनमें से कौन सा एक में संगत है? एक संगत है, बाकी असंगत है। ये बी सी डी देखिए, विकल्प में पढ़ेंगे। बिल्कुल, बीसल देव, एकदम 20 होता है नर, देव होता है पति, तो 20 होता है नर, देव होता है पति, नरपतनाल का बीसल देव रासो, है ना। खुमार रासो की बात करते हैं ना, तो खुमार कौन? उसके दल के पद की विजय होगी जो खुमार दल पर विजय की है। विजय पाते हैं नल से, नल उखाड़ के मारोगे तो नल सिंह की, है ना। परमाल रासो का जगनिक, जग में निक है, परमाल निक है जगनिक का। ठीक है, ये केवल एक ये सही था, बाकी सब असंगत था। संख्या 236 है कि राहुल बेल किसकी रचना है? चंद्रप्रताई, रोडा कवि, दामोदर शर्मा, असंभव। तो राहुल बेल जो होता है ना, 10वीं शताब्दी का, रोड पे होता है, रोडा कवि की है। शिलांकृत रचना है, गद्य पद में है, यानी कि चंपू काव्य है, और श्रृंगार पर एक रचना है। इसमें राहुल बेल नामक एक नायिका है, उसके नख से लेकर शिखा तक का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अब प्रसंख्या 237 है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? गारसा दातासी, पंडित रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, या पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि राम रसायन तुम्हारो पासा, सदहु रहो रघुपति के दासा। तो राम रसायन की बात आती है तो रामचंद्र, है ना, इधर में रख लीजिएगा। और इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है रासो शब्द से संबंधित, इसलिए सबको हम लोग रट्टा लगाएंगे, इसका गायत्री मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, चलिए रसायन, राम रसायन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रसु सु राज सोए दासी, दाती तासी तासी। जो आलसी व्यक्ति है ना, वो सूता है, सो जा तासी तासी तासी, दा राजसु दासी, गारसा गारसा दाती गारसा। ठीक है ना, तासी सी, है ना। राजस, हर के प्रसाद में राजस रहता है। रासक नरोत्तम, नरोत्तम है रासक से, रास होता है। नंद को दुलार देंगे तो बड़ा रास आएगा। नंद बिहारी वाजपेयी ने रास कहा है, इधर में रखिएगा। ठीक है ना, सोई तासी तासी है। ठीक है, प्रश्न के 238 रचनाओं को सही अनुक्रम में मिलाना है। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधा उत्तर पे आने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करिए, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाभ किया जाए, है ना। भारत सर बाहुबली रास, बाहुबली कौन होती है? ससुराल में साली, सालबद्ध सुर।
स्थूल भद्र रास। स्थूल कौन होता है? जिन। भद्र कौन होता है? धर्म। जिन धर्म सूर्य का है। नेम सुमिति गण की रचना है, नाम है सुमिति। और संगीत रत्नाकर। ये लीजिए, नई रचना है, 13वीं शताब्दी की है। और संगीत के लिए सारंग चाहिए, सारंगदेव, सारंगदेव, सारंगदेव। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 239 है कि पवन चरिऊ किसकी रचना है? अब्दुल रहमान विद्यापति, शंभू, या फिर चंद्रवरदाई। और पाउच में कौन है? पाउच में रिच, शंभू। शंभू पाउच में रिच है, शंभू की रचना है पवन चरिऊ, रिटनेम चरिऊ, समसानत। ठीक है, इधर में आप रख लीजिएगा और इन्हें स्टार लगाकर ऐसे ही आपको रट्टा लगाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 240 आपके स्क्रीन पर आ गया। प्यारा सा प्रश्न आ गया कि रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार है, सामने आपको मिलाना है। ज्योतिषव ठाकुर की ज्योति को बड़े पढ़ो, बड़ रत्नाकर। दमदार होता है उक्त व्यक्ति प्रकरण, बार बार पढ़ो, 12। नरपत नाल का बीसल देव। नर क्या होता है? 20। नर होता है 20 और देव होता है पति, बीसल देव रासो। रोडा के बेल, राहुल बेल। ठीक है, इधर में रख लीजिएगा। इसके हिसाब से लिखेंगे तो 1 का 4 और 2 का 2 है, 3 का 3 है और 4 का 1 है। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 241 है कि पुष्पदंत किस शताब्दी की रचना थे? मैंने आपको बताया था 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। दासेदंत, दासे 10वीं, दासेदंत, दासे 10वीं। 241 का विकल्प है सी इज राइट आंसर। ठीक है, इधर में आप रख लीजिएगा। बात करें पुष्पदंत का आविर्भाव जो है 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है, क्योंकि जिसका दांत बड़ा बड़ा होगा ना वो भूत की तरह होगा, तो उससे इन्हें जो है भवभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है। अब दांत बड़ा बड़ा होगा तो भाषा की जड़ तो होंगे ही, हो हा करेंगे तो भाषा की जड़ होगा। इधर में रख लीजिएगा। पुष्पदंत दांत बड़ा है तो भैया इनको महाकवि कहा गया अपभ्रंश का। दांत बड़ा है तो भूत होंगे, भवभूत होंगे। दांत बड़ा है तो भाषा की जड़ होंगे। और मैंने आपको बताया था कि इनकी 3 रचनाएं हैं। महापुराण देखो तो पुष्प चढ़ा दो, जसार चरिऊ देखो तो पुष्प चढ़ा दो, है ना, और अड़य कुमार चरिऊ देखो तो पुष्प चढ़ा दो। इन्हीं की 2 चरित और 1 पुराण देख करके पुष्प चढ़ा दो, है ना। हालांकि पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा और काव्य रत्नाकर कहा है। कवि कुल तिलक उपाधि भी इनको दी गई है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कवि कुल तिलक कौन है? इसका दंत बड़ा होगा। काव्य का रत्नाकर कौन होगा? जिसका दंत बड़ा बड़ा होगा, जो अभिमान मेरु है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 242 लीजिए। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरैपा, पुष्पदत्त, समर्पा। तो दोहा कोश सर का है, सरफान, सरपा। ठीक है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न क्या 243 है। ये रचना के दृश्य निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम में लगाइए। तो इसको पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा उत्तर पर इसके आएंगे। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कुबलय यामा, तो इसको देखते ही आपका बन गया, है ना, कुबलय यामा। तो कुबलय माला और कुबलय यामा। यामा है तो अप्पयदीक्षित की होगी, यामा यामा अव्यय, या से यामा, या से अप्पयदीक्षित। और कुबलय माला, माला होती है ना तन में रखी जाती है, तन पर अद्यतन सूर द्वारा लिखा गया है 778, है ना, 778 ईस्वी में। राहुल बेर रोड पे होता, 10वीं शताब्दी की रचना है। उक्त प्रकरण दमदार होता, बार बार पढ़ो, 12वीं शताब्दी की। और बड़, है ना, 14 बड़ होते हैं। तो बड़ रत्नाकर ज्योतिषव ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी। ऐसे कुछ कृति बना करके दिमाग में बैठाना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 244 है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है। कृतियां, कवि, कवि और कृतियां देख रहे हैं आप।
शंभू का मैंने बताया था ना कि पाउच में रिच ही, स्वयं पाउच में रिच है ना। तो स्वयं पाउच में, पाउच माने पाउम चरियो। पुष्पदंत जो होता है ना, पुष्पदंत महापुराण देखो तो पुष्प चढ़ा दो। अब्दुल रहमान संदेश को रहम मानता है और सबका चर्यापद तो सबका होता है, सबका भार सबर का। और राहुल बेल रोडा की कवि, रोडा कवि की कृति है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसके हिसाब से 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, 4 का 5। विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 245 है, सरपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य, राष्ट्र साहित्य, ना साहित्य, जैन साहित्य। तो सरपा सिद्ध है, ध्यान में रख लीजिएगा, इसीलिए प्रसिद्ध है। सरपा सिद्ध है इसलिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या 246 है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, वर्व, कुंडलिया, सवैया। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद तो दोहा है। दोहा पर विकल्प ए को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 247 परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगिंद्र या जयंदु, हेमचंद, मेरतंग। तो परमात्मा प्रकाश की रचना जो है जयंदु ने किया है ना। इधर में रखिएगा, योग सार इनके द्वारा रचना लिखी गई है, प्रयोग है ना। परमात्मा प्रकाश और योग सार इनके द्वारा लिखी गई 2 महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न क्या 248 है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम होगा। और सीधे उत्तर पे हम लोग आएंगे और इसको मैं पढ़ूंगा नहीं। तो बिल्कुल आपका जवाब आ गया कि सर पाउमचरिव। अब पाउमचरिव किसका है? स्वयं पाउच रिच्ची है ना। पाउमचरिव ठेमचरिव खुमार रासो दलपत के विजय होते, इसके सैनिक खुमार करेंगे। बीसल देव रासो नरपत नाल बीसल देव रासो चंदनबाला आसुगो की है। तो 8वीं शताब्दी की, 9वीं शताब्दी की, इसके बाद 11वीं और 12वीं। ठीक है, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न के 249 के सब रस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली। तो सब रस तो मुल्ला का है, सब रस का वजही मुल्ला है, सब रस का वजही मुल्ला है। मुल्ला फार मुल्ला वजही को ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 250 है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा है? शंभू पर, घाघ भंडारी, गोरखनाथ या अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान पर। तो आपका जवाब आ गया कि सर जो हठयोग है ना, हठयोग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है। हा माने सूर्य, ठा माने चंद्र होता है। सूर्य और चंद्रमा के योग को हठयोग कहते हैं, जिसका प्रभाव गोरख पर पड़ा है, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।